Sri Mama Natung, Honorable Ministers of Water Resource may reply. RWA, sir. RWA. Honorable Deputy Speaker, sir. Please speak for me. Sedan में है वांचोनु में मेतेचा। नमस्कार, वांचो मीडिया यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करते हैं। और आइए आज कानूबरी कॉन्स्टिट्यूंसी के एमएलए जीडी रंगसू और लोंगडिंग यानी कि पंचव सर्कल से मिनिस्टर एन गंदम जी ने पिछले विधानसभा पे लैंड एंड वाटर रिसोर्स कंजर्वेशन को लेकर क्या क्या बातें रखा है, आइए देखते हैं। अरुणाचल प्रदेश में हमारा लैंड वाटर रिसोर्सेज पे क्या प्रॉब्लम होने वाला है और क्या प्रॉब्लम हुआ है, मैं उसका उजागर मैंने किया। लेकिन अभी इशू ये है कि ये क्योंकि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, तो लिहाजा हमारा ऑलरेडी अरुणाचल प्रदेश में ऑलरेडी एक यूनिट बना कर रखा है, वो RWD डिपार्टमेंट। लेट मी बी वेरी वेरी स्पेसिफिक हियर। देन दूसरी बात ये है कि RWD का जन्म कैसे हुआ है। RWD का जन्म वो नेफा समय में वो एक एक्चुअली एक कृषि विभाग था, एक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट था। उस एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में से इंजीनियरिंग विंग, जो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग विंग को निकाल करके सेपरेट कर दिया। तो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग विंग ओवर पीरियड ऑफ टाइम उसका अंदर में ही हमारा ये था आपका सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन यूनिट, वो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का अंदर में था। तो उसमें क्या हो गया इन द प्रोसेस कि एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग विंग क्या हो गया, वो अभी वो सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट बन गया। तो उसका साथ अभी इसको एक स्ट्रेंज बेड फेलोज जैसा एक रास्ता कटिंग करता है, दूसरा कंजर्वेशन का बात करता है। तो ये बहुत बड़ा एक सिचुएशन। तो RWD डिपार्टमेंट ओवरशेडो कर दिया हमारा जो एक वेरी इंपॉर्टेंट जो यूनिट है सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन। And therefore, we already have around 125 officers in that particular directorate, so-called unit. So, abhi, why don't we, because this is a very, very serious and very, very important subject, and therefore, my suggestion would be, why don't we, in fact, create an independent department so that that department can effectively take care of the air, water, and land resources of Arunachal Pradesh. And that is actually the main agenda of my raising this important issue. तो इसमें confusion होने का बात नहीं है। तो that is why this is what I desire. I desire that our land, our water resources are taken care of in the most effective manner by the professionals, by the specialized professionals of Arunachal Pradesh. So that was my position. Thank you. इसमें nomenclature में थोड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ में mostly we are talking about water and soil conservation and then forest related। फिर यहाँ में RWD डिपार्टमेंट, यहाँ में जो रिस्पॉन्स दिया गया था इसमें वाटर रिसोर्स एंड फॉरेस्ट को मिनिस्टर का ये था। लेकिन एनीवे व्हेन द डिपार्टमेंट ऑफ सोइल कंजर्वेशन विद RWD डिपार्टमेंट, देन RWD मिनिस्टर may reply on it. Honorable Deputy Speaker, sir. ये शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन हमारा गब्रियल डी वंशु ने लाया है, उसको तनफो जी को, डिंगनू जी को, राना हाली जी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। This is a very important department. This is a very important topic or issue जो लाया गया है, which attracts the concentration and attention of this house. जैसे अभी बहुत लंबा, इसका तो लंबा बहुत है ये प्रेजेंटेशन, और आप जैसे बताया में थोड़ा मिक्स अप तो है ये डिपार्टमेंट का, सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन का ना। टॉपिक, मेन टॉपिक इसमें ऐसे होगा सर, डिपार्टमेंट जो है इंडिपेंडेंट या सेपरेट डिपार्टमेंट बनाना है और फंडिंग देना है सोल्यूशन के लिए। मेन पॉइंट वही है इसमें। बिफोर माई कमिंग टू दिस डिपार्टमेंट मैंने देखने को मिला सर, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर दे के रखा हुआ है, डायरेक्टोरेट भी है, लेकिन उसका क्रिएशन ऑफ सेपरेशन ऑफ द डिपार्टमेंट अभी तक नहीं हुआ। इसका एक कमी रह गया कि कुछ सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन RWD का अंदर में है,
और कुछ एक्टिविटी दिखाई नहीं दे रहा है या प्रोग्रेस नहीं हो रहा है या आगे नहीं बढ़ रहा है, तो इसमें इट इज सीन दैट फंडिंग पैटर्न जो है बिफोर दिस 2-3 years नहीं था फंडिंग जो है, इसलिए थोड़ा कुछ तो कर रहा है, लेकिन पब्लिक को विजिबल ठीक से विजिबल होने का दिखाई नहीं दिया। आई मस्ट बी वेरी थैंकफुल टू ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर एंड ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर। जब से वो दोनों आया इस गवर्नमेंट में, तब से थोड़ा थोड़ा फंडिंग स्टार्ट कर दिया, पहले नहीं था। लेट अस बी ऑनेस्ट टू आवरसेल्फ, आई वुड लाइक टू स्पीक द ट्रूथ, पहले नहीं था फंडिंग। तो हमारा सीएम साहब, डीसीएम साहब, उनका लीडरशिप में हम लोग का गवर्नमेंट आया, तब से हम लोग फाइनेंशियल ईयर, आई वुड लाइक टू रीड आउट, फाइनेंशियल ईयर 2019-20 3.4 करोड़, फाइनेंशियल ईयर 2020-21 3.5 करोड़, फाइनेंशियल ईयर 2021-22 10 करोड़, फाइनेंशियल ईयर 22-23 22 करोड़। अभी फंडिंग जो है एक्टिविटी क्रिएट करने के लिए, एक्टिविटी को दिखाई देने के लिए, अभी तो जो कुछ भी हो फंड थोड़ा दे रहा है। पहले नहीं था इसलिए एक्टिविटी कम था होगा, पहले नहीं था इसलिए प्रोग्रेस नहीं हुआ होगा, पहले नहीं था इसलिए विजिबल नहीं हुआ होगा, लेकिन अभी तो हमारा डिपार्टमेंट से हम जब डिस्कस किया, मीटिंग किया, तो सम एक्टिविटीज आर गोइंग ऑन। जब ये इम्प्लीमेंटेशन ख़त्म होगा ये मार्च को, तब हम कुछ दिखाने को कुछ मौका मिलेगा कि हमारा सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन RW का अंदर में ये कुछ कर रहा है बोल के दिखा सकूँगा। दूरी आज जो है अचीवमेंट आज नहीं दिखा पाऊँगा सर। इसमें प्रैक्टिकली तो हमारा गेबल डी वंशु जी ने जैसे बताया है, ये तो RWD ने शेडो करके रखा हुआ है। एक्चुअली इसमें शेडो करके रखने का ऐसे इतना तो नहीं है कि जो पॉइंट बोला है सही है, ऑफिसर लोग भी है, हमारा स्टाफ है कहने चाहे तो, लेकिन इसमें हम लोग इसका विषय में हम लोग एक फाइल मूव किया था। वी हैव ऑल्सो टेकन एक्शन, फाइल मूव किया था कि हमारा सेपरेट डिपार्टमेंट हो, सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन का डिपार्टमेंट हो। तो उसमें फाइल मूवमेंट में हमारा चीफ सेक्रेटरी साहब का ओपिनियन था, उसका सजेशन था कि जो भी डिपार्टमेंट लाइक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, लाइक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, लाइक WRD डिपार्टमेंट, लाइक RD डिपार्टमेंट, जो भी सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन जो डिपार्टमेंट एक्टिविटीज ले रहा है, इट शुड बी चैनलाइज इन वन डिपार्टमेंट। एक डिपार्टमेंट में चैनलाइज करना है ताकि वर्किंग कन्वीनियंट होगा और अच्छा होगा, आगे बढ़ेगा बोल के चीफ सेक्रेटरी का ये ओपिनियन था। उसको लेके हम लोग अभी तो उसका क्रिएशन का आगे बढ़ने का नहीं हुआ है। सोचने से ये सही है सर, क्योंकि इसमें ये थोड़ा मिक्सअप किस लिए बोल रहा हूँ, राष्ट्रीय कृषि विज्ञान योजना ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट करता है, ये भी सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन का ही एक्टिविटी है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना ये हमारा वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट एंड रूरल डिपार्टमेंट करता है। और हमारे डिपार्टमेंट में जो ईयरली जो कुछ भी छोटा मोटा फंड देता है, जो भी हो आज तक जितना भी दिया है, वो हम लोग भी तो सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन का ही काम करता है। तो इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन तो है। कन्फ्यूजन इज नॉट क्रिएटेड बाय ऑल ऑफ अस, ये पहले से थोड़ा सा स्ट्रीम लाइनिंग का थोड़ा कमी हुआ होगा। सो नाउ वी हैव टू पुट आवर हेड्स टुगेदर एंड थिंक फॉर। अभी मेरा ये ओपिनियन है, मेरा सजेशन है सर, कि जैसे चीफ सेक्रेटरी ने ओपिनियन दिया था या सजेशन दिया था, उसे करके एक कमिटी बैठाने से इसमें दूध का दूध पानी का पानी निकल जाए। तो RW का अंदर में रहेगा, सेपरेट नहीं होगा, फंडिंग कम होगा तो भी ज़्यादा काम नहीं कर पाएंगे। ये जो एग्रीकल्चर कर रहा है, जो WRD कर रहा है, जो फॉरेस्ट कर रहा है, जो RD कर रहा है, ये हमारा सॉइल और वाटर कंजर्वेशन हमारे अंदर में जो RW डिपार्टमेंट का अंदर में है वो कर रहा है। तो थोड़ा कन्फ्यूजन होगा फ्यूचर में भी, वर्किंग कन्वीनियंट भी नहीं होगा, वर्किंग पैटर्न भी ठीक नहीं होगा। इसलिए इट इज़ ऑलवेज बेटर, आई होप दैट यू ऑल विल एग्री टू माय पॉइंट। अभी हेडेड बाय द चीफ सेक्रेटरी ऑफ दिस स्टेट, एक कमिटी इमीडिएटली बैठा के उसका एनालाइज करने से ठीक है, उसका स्टडी करने से ठीक है, उसका कंपेयर करने से ठीक है, उसको क्लब अप करके
एक डिपार्टमेंट क्लियर कर, मे बी सोइल एंड वाटर कंजर्वेशन RWE उसका सेपरेट डिपार्टमेंट भी निकल सकता है बाद में, नहीं तो एग्रीकल्चर को, नहीं तो फॉरेस्ट को, नहीं तो WRD को भी दे सकता है। ऐसे करके कमिटी कॉन्स्टिट्यूशन इज नेसेसरी। मैं ये सुझाव देना चाहूँगा, अपील करना चाहूँगा कि हम लोग वी आर ऑल्सो वेरी सीरियस। रेवन जी ने जो बताया वो इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज आवर लाइफ इज कनेक्टेड टू वाटर एंड सॉइल एंड एयर, बहुत जरूरी है। इफ वी स्टडी वेरी माइन्यूटली, तो कोई साइंटिफिकली उसका स्टडी करना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा, साइंटिफिकली मैनेज करना पड़ेगा, साइंटिफिकली इसको डेवलप करना पड़ेगा, लैंड कैसे होगा या वाटर कैसे होगा। पानी तो मेनली जैसे हमारा तनफो साहब ने भी बताया, हमारा TCL एरिया में तो वाटर कंजर्वेशन तो बहुत जरूरी है। वहाँ का रेनफेड वाटर होता है। फिर इस वेस्ट तरफ में स्नोफेड होता है, कम होता है जरूर विंटर समय में, लेकिन सूखता नहीं। लेकिन हमारा TCL बेल्ट में रेनफेड वाटर समर में इतना स्वेलिंग हो जाता है, लेकिन विंटर में सूख जाता है। तो करके क्लाइमेट जैसे जिग्नू जी ने बताया है, क्लाइमेट भी यहाँ अलग अलग है, अल्पाइन है, ट्रॉपिकल है, सब ट्रॉपिकल है, टेम्परेट है, करके क्लाइमेटिक जोन भी 4-5 है यहाँ में। हाँ, वो पानी का सोइल का कंडीशन भी अलग अलग है। ईटानगर का सोइल और हम लोग का सोइल अलग है। फिर उस सब का पहाड़ी का, तवांग बमजिला का, उस सब अंजाव का सोइल अलग है। तो सोइल कंजर्वेशन कैसे करे, साइंटिफिकली कैसे मैनेज करे, कैसे डेवलप करे, हाँ, कैसे रिसर्च करे, उसके लिए एकदम स्पेसिफिक, एकदम कॉन्क्रीट स्पेसिफिक वेरी स्ट्रॉन्ग डिपार्टमेंट निकालने के लिए इसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कमिटी इज हाईली नेसेसरी, हेडेड बाय द चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट। मेरा ये सजेशन है। आई एम वेरी थैंकफुल दैट दिस यू हैव ब्रॉट दिस इशू, दिस वेरी इंपॉर्टेंट इशू व्हिच इज रिलेटेड टू आवर डेली लाइफ लाया है। इसके लिए आपको आप सबको धन्यवाद देता हूँ और कमिटी कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए मेरा तरफ से ये प्रपोजल। Honorable Minister sir, can you give specific data of that staff who are holding this soil conservation and what is their exactly activity doing till now? Activity I have already told you, sir. All activity which are taken after giving fund in last 2-3 years आपके पास till today. staff तो है ना? हाँ, वो members staff का ये है, जानना staff है। है कि ओवरशैडो हो रहा है। दिखा देगा, रिटर्न फॉर्म ही दिखा देगा कितना स्टाफ है, कितना ऑफिसर है और कितना अचीवमेंट है, आपको दिखा दे। ओवरशैडो नहीं हो रहा है, ओवरशैडो उतना ही है, नॉट डायरेक्टली ओवरशैडो, अलग से काम हो रहा है। अलग से काम कर रहा है। फंडिंग का मैं जैसे बताया, फंडिंग पहले फंडिंग नहीं था, लेकिन आज हमारा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर दोनों ने कुछ फंड 2-3 साल में दिया गया है, उसे कुछ काम कर रहा है। मेरा कहने का ये मतलब। So with this proposal of constitution of committee, I would like to end my reply here. Thank you.